सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के तत्वाधान में ब्रह्म कुमारीज द्वारा अलविदा तनाव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रानी दीदी द्वारा चिंता रहित जीवन शैली हेतु कई टिप्स दिए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता द्वारा जिला जज श्रीमती बबीता रानी को बुके भेंट कर किया गया। जिला जज श्रीमती बबीता रानी ने कहा कि भारतीय उच्चतम संस्कृति और सभ्यता ऐसी है जो भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनः दुनिया के सामने पुनः स्थापित करेगा। कार्यक्रम में रानी दीदी ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में कहा कि हमारे जीवन के श्रेष्ठ भाग्य के निर्माणकर्ता हम स्वयं हैं। परमात्मा हमें भाग्य की लकीर खींचने की कलम देता है और हमारे कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। कार्यक्रम में सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबू विशंबर सिंह पुंडीर, अमरीश पुंडीर, महासचिव निशांत त्यागी, नितिन शर्मा, सौरभ जैन, रमन गुप्ता, पुलकित अग्रवाल, ब्रजपाल, उदय जैन, किरण चोपड़ा, मोनिका, अमनदीप सिंह सिद्धू, दिव्या गुप्ता, तपस्युम आदि रहे। गुप्ता, अध्यक्ष सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन, मेरे साथ महासचिव श्री निशांत त्यागी हैं। आज हमने बार प्रांगण में ब्रह्म कुमारीज की बहनों द्वारा एक कार्यक्रम प्राप्त किया था अलविदा तनाव को लेकर। उस पर आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें ब्रह्म कुमारीज की ओर से बहुत अच्छे वक्ता हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में हमारे संरक्षक श्री विशंबर सिंह पुंडीर जी हैं। और मुझे इस कार्यक्रम को आयोजित करते हुए इतनी खुशी हो रही है। हमारे जो इस कार्यक्रम के मूल सूत्रधार हैं श्री संदीप पुंडीर, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इस कार्यक्रम को दिलाने में रहा है। और कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि अधिवक्ताओं में कार्य करते हुए जो तनाव, जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है, उसे मेडिटेशन द्वारा, अच्छी बातों से किस तरीके से दूर किया जा सकता है, इस विषय को लेकर ये सेमिनार आयोजित किया गया है, ये कार्यशाला आयोजित की गई है। और इसके पीछे जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हमारे अधिवक्ता साथी तनाव मुक्त रहें और अपने कार्य को अच्छे प्रकार से वादकारियों के हित में कर सकें। कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश है कि हमारे अधिवक्ता साथी तनाव मुक्त रहें। और सभी साथी, मैं कहना चाहूँगा कि ये सभी के लिए ज़रूरी है कि वो तनाव मुक्त होकर अपने कार्य को अंजाम दें। किसी भी फील्ड में हो, पत्रकार बंधु हैं वो अपनी फील्ड में हैं, वो भी तनाव मुक्त होकर कार्य करें। वादकारी जो न्यायालय में आते हैं वो भी तनाव मुक्त होकर आएँ और अपने अच्छे निर्णय लेकर जाएँ। और यही सबका उद्देश्य रहता है। और हमारा भी यही उद्देश्य है कि सब सर्वे भवन्तु सुखीन की नीति पर चलते हुए हमारा देश सुखी और शांत रहे। पुलिस के द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक बलकटी व एक लोहे की रोड बरामद की गई। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि थाना मंडी के प्रभारी निरीक्षक नेमचंद सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली मंडी पुलिस द्वारा 17 मई 2024 को मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्त समीर उर्फ जुबेर पुत्र परवेज व राजा उर्फ आवेश पुत्र महबूब को न्यू 62 फुटा रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गणों की निशानदेही पर आला कत्ल, एक बलकटी व एक लोहे की रोड बरामद की गई। जी हाँ, कल सुबह असद कॉलोनी में घटना हुई थी। घटना परसों रात की थी, जिसमें दोनों भाई, जिसमें से एक जुनैद था, जिसकी घटना में चोट लगी है, उसके कारण उसकी कल शाम को मृत्यु भी हो गई थी। और इसमें जो उनके परिजन हैं उनके द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी राजा और समीर के विरुद्ध। और इसमें जब हमने पूरी तफ्तीश करी और घटना का जो मूल कारण है वो पता किया था, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था जब ब्रीफिंग कर रहा था, कि इसमें जो जुनैद है, जो मृतक है, उसकी बात हुआ करती थी में जो मुख्य अभियुक्त है समीर, उसकी बहन से। और इसी को लेकर दोनों में तनातनी बनी हुई थी। इससे पहले वो खुली धमकी भी दे चुका था अपने गांव घुघरेकी में कि वो जुनैद का काम तमाम कर देगा। और उसी के फलस्वरूप ये परसों घटना हुई है। इसमें इन दोनों ही मुख्य अभियुक्त को, जो समीर और राजा, ये आपस में रिश्ते में मामा भांजे लगते हैं। राजा जो है इसमें राजा आवेश, ये मामा है, और समीर इसका भांजा है। इन दोनों ने ही मिलकर ये घटना कारित करी थी। और आज पुलिस ने इनके पास से जो हथियार इन्होंने इस्तेमाल किए हैं घटना में, वो भी बरामद कर लिए हैं। और आज इनको गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। जब ये सो रहे थे दोनों भाई, तब इनके सर पर धारदार हथियार और ब्लंट हथियार से बहुत तेज वार किया गया था।
जो पोस्टमार्टम में आया है वो दोनों टाइप की इंजरीज आई हैं, धारदार हथियार से भी आई हैं, इंसिजन भी आए हैं और ब्लंट इंजरीज भी आई हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि जब ये रात में सो रहे थे इनके सर पर बहुत तेज प्रहार किया गया, जिनके सर पर फ्रैक्चर आया, क्लॉटिंग हुई और उसी की वजह से इसमें हत्या हुई। फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस ने फायरिंग की घटना का खुलासा किया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आज मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की घटना करने वाले 2 वांछित अभियुक्त उवैस पुत्र इसरार व शाहबाज पुत्र इकलाक को भगवानपुर रोड हरियाबाद हाईवे के नीचे से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 तमंचे 315 बोर, 2 जिंदा, 2 खोखा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त एक स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल बरामद हुई। कल सुबह घटना हुई थी और इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें दिखाई दे रहा है कि 2 लड़के हैं जो बाइक से जा रहे हैं, उन्होंने फायरिंग घटना करी है। उसके बाद पीआरबी वहां पे मौके पहुंचती है और एक तालाब है जिसमें से अवैध तमंचा भी एक बरामद हुआ है। ये घटना हरोड़ा में हुई थी, हरोड़ा क्षेत्र में, और इसमें वादी के तहरीर के आधार पर इसमें 307 में दोनों नामजद मुकदमा लिखाया गया था। इसमें दोनों ये जो घटना कारित करी है, एक शाहबाज और एक उवैस हैं, दोनों आपस में रिश्ते में चचेरे भाई लगते हैं और इनका वादी के साथ चकबंदी की वजह से एक विवाद चल रहा था जमीन का, और ये जब गेहूं की फसल काट रहा था वादी, तो उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए इन्होंने और जान से मारने की नीयत से उस पर फायरिंग करी थी। इसमें सफल नहीं रहे और उसके बाद आज 24 घंटे के अंदर अंदर गागलहेड़ी पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक अवैध तमंचा भी मिला है और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो भी इनके पास से बरामद कर ली गई है। सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर गजेंद्र कुमार एवं जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी सहारनपुर विवेक मिश्र की अध्यक्षता में जिला सैनिक बंधु बैठक का आयोजन जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय के सभागार कक्ष में किया गया। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के अतिरिक्त पूर्व सैनिक तथा समस्त स्टाफ आदि उपस्थित थे। मैं कर्नल विवेक मिश्रा, अवकाश प्राप्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सहारनपुर हूँ। हर माह की भांति इस माह के भी तीसरे शनिवार को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय एवं पुनर्वास कार्यालय सहारनपुर में आज ये सैनिक बंधु मीटिंग का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया है और उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु संबंध विभागों से उच्च अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और उनके द्वारा, संबंध विभागों के द्वारा उनके निस्तारण को शीघ्रता देने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और आज की ये सैनिक बंधु मीटिंग इसी उसमें आयोजित की गई।